तीर्थों में उपवास करना चाहिए, चाहे भले एक दिन उपवास करे, खान पान का संयम रखे और ब्रह्मचर्य से रहे। भले एक दिन रुको, 2 दिन रुको, लेकिन ब्रह्मचर्य से रुको। ये पिकनिक मनाने वाला माहौल कि चलो बड़े पहाड़ हैं, बड़ा दृश्य मनोरम है, हम चलकर अपनी काम भावनाओं को और विकास दें, ये विनाश का कार्य होगा, ये पवित्र कार्य नहीं होगा। पूर्व में गांव से जब कोई बद्रीनाथ केदारनाथ जाता था तो वो बोलता था, तुम क्या समझते हो हम केदारनाथ हुआ है क्या झूठ बोलेंगे? मतलब वो इस बात को साक्षी देते थे कि हम झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हम केदारनाथ हुआ है, हम बद्रीनाथ हुआ है, हम भगवान के दर्शन करके आ गए, तो अब हम झूठ भी नहीं बोल सकते। और आजकल लोग गाड़ियों में जाते हैं, होटल बुक करते हैं और गंदी बातें करते हैं, सो ठीक नहीं है। जाना तो ठीक है, लेकिन ऐसे जाना ठीक नहीं कि पिकनिक मनोरंजन अपने मनाने के लिए आप वहां जाओ तो घोर पाप हो जाएगा और उसका निस्तारण नरक में ही होगा, फिर नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग तो जाएं मत। जिनको विलासिता करनी है वो लोग जाएं, जो तप करना चाहते हैं, जो भजन करना चाहते हैं, जो उपवास करके अपने पापों का नाश करके भगवान के प्रति बढ़ना चाहते हैं, उनको जाना चाहिए। और ये जो लोग विलासिता के लिए जाते हैं, हम कहते हैं मत आओ, क्योंकि यहाँ पाप कर लोगे तो कहाँ जाओगे? अब बड़े बड़े होटल बने, होटल बुक किए और बंबई कलकत्ता की जैसी विलासिता करते हैं और पाप करके फिर यहाँ से चले जाते हैं, तो उनको कहाँ सुख शांति प्राप्त होगी? तो हम ये विनय करते हैं सबसे कि जैसे धामों में, तीर्थों में, भगवान के पवित्र स्थानों में जाया जाता वैसे बनकर जाओ, गंदी बातें करने मत जाओ। गंदी बातें करना है तो अपना घर अच्छा है, क्योंकि जब कभी तुम्हारी सद्भावना बनेगी, चलो केदारनाथ चलते हैं, बद्रीनाथ, तो आप पवित्र हो जाओगे। लेकिन वहां यदि पाप किए तो कहाँ पवित्र होगे? दुनिया में कौन सा स्थान है जो इन पवित्र स्थानों में, भगवत धामों में पाप करने के बाद आप पवित्र हो सको? इसलिए ये भीड़ तो हम प्रणाम करते हैं, कम से कम कलयुग में लोग संतों के प्रति या भगवान के, नहीं तो कहा गया मंदिर सूने सूने होंगे, भरी रहेंगी मधुशाला, नहीं कहा गया कि कलयुग का प्रभाव ऐसा बढ़ेगा कि मंदिर में कोई जाएगा नहीं और शराब के ठेके में लाइन लगी रहेगी। तो आज तो कम से कम इतनी श्रद्धा है, हम ये देख रहे हैं, इतनी श्रद्धा है कि लोग भगवत धामों में, भगवत मंदिरों में जाते हैं, पर उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपवित्रता फैलाते हैं, जो गंदी बात करते हैं, वो ठीक नहीं है। वगैरह धामों में तो अवश्य जाना चाहिए। भगवान ने कृपा करके अपने धाम को, जैसे बद्रीनारायण विशाल भगवान विराजमान है, जैसे केदारनाथ भगवान, काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे, भगवत धाम अयोध्या, भगवत धाम वृंदावन, ये सब इसीलिए प्रकाशित है कि जीव से भूल हो जाए, पाप बन जाए, गलती बन जाए, तो इन धामों में, तीर्थों में आने मात्र से, उपवास नाम जप आदि करने मात्र से वो पूर्ण निष्पाप हो जाता है। महाराज जी, कुछ लोग आते हैं कि जो पुण्य कार्य करते हैं, यहाँ भंडारा आदि या शबील आदि लगा ली, जिससे महाराज जी फिर उसके बाद कप वहीं पड़े हैं पूरे नहीं, ये उनको पाप में। लगता है, क्योंकि धाम में आकर आप पुण्य की भावना से अपवित्रता फैला रहे हो। ये जो दोना पत्तल खा पी के इधर उधर बोतलें फेंक देना है, यह अपवित्रता है। उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वो सब चीजें एकत्रित करें और एकांत स्थल में जाके आग लगा दें या खोद के गाड़ दें या दूर ऐसा करें, धामों को अपवित्र ना करें। अपवित्र करने से अगर वो समझते हैं मैं पुण्य कर रहा हूं तो वो पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो जूठा पत्तल एक भी संत के पैर में लग गया तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। जो पवाया है और जो पाया है, दोनों को, पाने वालों को भी चाहिए और पवाने वालों को भी चाहिए कि वो इस बात का ध्यान रखें कि भगवत धामों को अपवित्र ना करें, भगवत धामों को गंदा ना करें। कि जहां मनाया मसाला खा के थूक दिया, जहां मनाया दोना और पानी की बोतल, ऐसे प्लास्टिक, वो भगवत धाम है, वो अपनी गाड़ी में रख लो और कहीं एकांत में जाकर उनको हटा दो, वो बात अलग है। लेकिन धामों को, तीर्थों को अपवित्र ना किया जाए। महाराज जी, हाँ, हम सेवा कार्य क्या करें? धाम में जब आए तो क्या कोई सेवा करनी चाहिए? सबसे पहली सेवा है कि आप धाम को गंदा मत करो, ना इंद्रियों की विलासिता के द्वारा और ना कोई बाहरी आचरण के द्वारा। और दूसरी सेवा यह है कि खूब नाम जप करो, धाम में आकर ग्रंथों का पाठ करो, एक दिन, कम से कम एक दिन उपवास करो और जिस तीर्थ में आए हो वहां तीर्थ की महिमा सुनो, उसके अनुसार वास करो, तो ये धाम की सेवा हो जाएगी, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, तुम्हारा पवित्र हो जाएगा, जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। नहीं तो लोग धाम में जाते, अब जैसे पाप की भावना है और आप जा रहे हो तो हो सकता है आप दर्शन ही ना पाओ। तो अगर भाव से जाओगे तब तो मंगल होगा, अगर भाव से नहीं जाओगे तो इन्हीं धामों के जाने से आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए आप अपनी धाम की सबसे बड़ी पवित्रता को यह है कि आपके द्वारा कोई अपवित्र आचरण, आपके द्वारा अपवित्र किया ना हो तो धाम की सेवा बन गई। सचिन गर्ग जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह से तो जीत सकता है, परंतु ईर्ष्या से नहीं जीत सकता। नहीं, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? अगर ईर्ष्या से न जीत पाए तो कोई भगवान से ही नहीं, भगवान को ही नहीं प्राप्त हो पाए। ईर्ष्या कब होती है?
जब हम व्यक्ति देखते हैं और हम भगवान देखते हैं अगर तो भक्त तो वही है जो सर्वत्र सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सच्ची भक्ति जब आएगी तो सामने अपना भगवान नजर आएगा। जब भगवान नजर आएगा तो ईर्ष्या किससे होती? ईर्ष्या का मतलब होता है ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मत्सर, उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं मत्सर, मत्सरति, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है पढ़ाई में, दुकानदारी में, धन में, किसी भी बल में, तो हमें ईर्ष्या हो जाती है उससे। हमारे पड़ोसी दुकानदार ज्यादा ग्राहक आते हैं, ईर्ष्या हो जाएगी। तो ये ईर्ष्या जन साधारण के अंदर होती है, भक्त के अंदर नहीं होती। अगर मिटे ना तो भगवती प्राप्ति ना हो, एक भी दोष नहीं रह जाता, सब दोषों से रहित, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। भगवान निर्दोष ब्रह्म है, तो जब तक जीव में एक भी दोष रहता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब पूर्ण निर्दोष हो जाता है तब, ऐसे कहा है संतों ने, कंचन तजना सहज है, सहज त्याग का ने, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। बोले मान बड़ाई और ईर्ष्या त्याग करना बहुत कठिन है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि असंभव है, त्याग ही नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कहा, कठिन है। मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, इस बात में बड़े बड़े साधकों में भी ईर्ष्या हो जाती है, लेकिन जब सामने हम भगवान देखेंगे तो ईर्ष्या नहीं होगी। मेरे भगवान सब रूपों में विराजमान है। अगर भक्ति है तो ईर्ष्या मिट जाएगी, और भक्ति नहीं तो काम क्रोध ही नहीं मिट पाएंगे। काम क्रोध कोई छोटे मोटे शत्रु है क्या? ये तो बहुत भयानक शत्रु है, बड़े शत्रु है, पूरा विश्व को परास्त किए हुए हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर को ही ईर्ष्या कहते हैं। षड विकार में ये आती है ईर्ष्या, मत्सर जो है उसी को ईर्ष्या कहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, आखिरी में सबसे ईर्ष्या आई है, मत्सरति, मेरे से आगे निकला जाता है, इसे ईर्ष्या कहते हैं। समझ रहे हो ना? तो असंभव नहीं है लेकिन कठिन है। जैसे ये काम आदि विकार हैं, आप कहते हो छोड़ो तो छोड़ के दिखाओ, असंभव नहीं है पर बहुत कठिन है। आप देखो ना, सब विचार करके देखो, क्या सबको ज्ञान नहीं है गलत है और कर रहे हो, गुलामी सह रहे हो, काम के गुलाम हो, काम के विजेता थोड़ी हो। काम के विजेता हो जाओगे तो भगवान को प्राप्त कर लोगे। काम ही सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान ने गीता जी में कहा कि काम रूपी दुश्मन को मारो। काम माने कामना, कामना से ही ईर्ष्या पैदा होती। ईर्ष्या का मूल क्या है? काम। काम माने कामना, वासना, इच्छा। अगर हमारी इच्छा ही नहीं है, कोई हमें कोई चाहत ही नहीं है, तो ईर्ष्या भला होगी किसी से? हमारी चाहत के खिलाफ कोई आगे निकला जा रहा है तो ईर्ष्या हो जाएगी। और भगवान की जो भक्ति होती है वो चाह मिटा देती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। जाहि न चाही कमो कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। तो ईर्ष्या त्यागना कठिन है, असंभव नहीं।